हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको बताया था, क्या बताया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। किसमें बताया था? अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य कैसे बनते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एक वचनकर्ता के साथ एस या एस लगता था, और जो एक वचनकर्ता नहीं होता, बहुवचन होता, उसके साथ मेन वर्ब भी आती है, एस या एस नहीं लगती। और पास्ट में क्या बताया था? केवल वर्ब की सेकंड लगती, कर्ता कोई भी हो, एक हो या अनेक हो। ठीक है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में इसकी हेल्पिंग वर्ब शुरू से शुरू हो जाती है विल या सेल। कर्ता आई वी होता है तो उसके साथ क्या था? सेल। और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब की इसमें भी फर्स्ट आती है। तो फर्स्ट कौन कौन से में हो गई? फ्यूचर इंडेफिनिट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक। और आज हम बता रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य जिनमें नोट होगा नहीं, हिंदी में नहीं आएगा। अब देखो फॉर्मूला, सब्जेक्ट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखो, एक वचन करता होगा तो डज नॉट आएगा। क्या होगा? डज नॉट। डज क्या होगी? इसकी हेल्पिंग। और जब डज है तो डज नॉट आ गया तो मेन वर्ब की फर्स्ट ही आएगी। अब इसमें एस एस नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि डू में एस पहले लगेगा, डज। ठीक। ऑब्जेक्ट रख देंगे। फिर इसमें चले, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? डिड। क्या है? डिड। तो सब्जेक्ट डिड नॉट, हर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? डिड हेल्पिंग वर्ब आएगी, और मेन वर्ब की फर्स्ट। डिड नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट। लेकिन जब डिड नहीं थी अफर्मेटिव में तो मेन वर्ब की कौन सी आ रही थी इसमें? सेकंड। और अब डिड होने पर क्या आएगी? मेन वर्ब की फर्स्ट। इसका मतलब डिड जहां होगी मेन वर्ब की फर्स्ट आएगी, और डिड जो नहीं होने की तो मेन वर्ब की सेकंड। अब इसमें आ जाओ फ्यूचर इंडेफिनिट। सब्जेक्ट होगा आई वी तो सेल नोट, और बाकी किसी भी कर्ता के साथ विल नोट। ठीक है। बस अब ये वाक्य देख, वह बासी खाना नहीं खाता है। वह बासी खाना नहीं खाता है। ही डज नॉट, क्योंकि एक वचन है, डज नॉट आई हेल्पिंग वर्ब। देखो, ही डज नॉट, ही डज नॉट ईट स्टेल फूड। स्टेल में बासी खाना। फिर अब इसमें चले हम, वह बासी खाना नहीं खाता था। ठीक है। तो ही, ये हमने करता लिख दिया, ही रामू आई वी यू दे, ये सब्जेक्ट। इन सभी सब्जेक्टों से आपको बनाने। ठीक है। तो ये देख ली, ही डिड नॉट ईट स्टेल फूड। तो इसमें क्या आया? डिड नॉट ईट। इस पर ध्यान रखना, डिड है तो मेन वर्ब के फर्स्ट। फिर इधर आ जाओ, वह बासी खाना नहीं खाएगा। ही विल नॉट ईट स्टेल फूड। ये क्यों लिखे मैंने आई भी? बताओ। क्योंकि आई के साथ सेल आ जाएगा इसमें। आई सेल नॉट ईट स्टेल फूड, और वी सेल नॉट ईट स्टेल फूड। इसी तरह से फिर मैंने दूसरा वाक्य दिया, सेंटेंस, ही डज नॉट ईट ऑयली फूड। ऑयली माने, ऑयल माने तेल हो ना, तो तला भुना, तेल भी तला भुना हो है। तो ही डज नॉट ईट ऑयली फूड। फिर इसमें क्या बनेगा? ही डिड नॉट ईट, ईट है ना इसमें, ही डिड नॉट ईट ऑयली फूड। इसमें क्या बनेगा? ही विल नॉट ईट ऑयली फूड, और आई शैल नॉट ईट ऑयली फूड हो जाएगा। फिर इधर ही डज नॉट टेक, टेक भी लेते हैं खाना खाने के लिए, हैव भी आता है, टेक भी और ईट भी दोनों से, इसलिए मैंने टेक भी लिया। ही डज नॉट टेक स्पाइसी फूड, वह मसालेदार या चटपटा खाना नहीं लेता है, नहीं खाता है। तो इसमें क्या बनेगा बताओ? ही डिड नॉट टेक, ही डिड नॉट टेक स्पाइसी फूड हो गया। और इसमें क्या बनेगा? ही विल नॉट टेक स्पाइसी फूड, और आई शैल नॉट टेक स्पाइसी फूड। बस इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स में इनमें बनाने हैं। ही से बनाना, रामू से आई वी यू दे, और तीनों टेंस एक साथ हो रहे हैं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।